जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे पितृदोष के बारे में। हमारी जन्म कुंडली के अंदर पितृदोष है या नहीं, या हमारे जीवन के अंदर पितृदोष है या नहीं, कैसे पता चलता है। तो बहुत से उपाय करने के बावजूद हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होता। कोर्ट में कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, कुटुंब परिवार में मतभेद है, व्यवसाय क्षेत्र करे उनके अंदर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, या घर में सभी की आयुष्य आरोग्य खराब है, तो मानकर चलिए आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष है। अब जन्म कुंडली के अंदर पितृदोष कैसे बनता है? चंद्र राहु की युति होती है, चंद्र केतु की युति होती है, या सूर्य राहु सूर्य केतु और सूर्य शनि साथ में बैठे हैं, तो मानकर चलिए आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष है। लेकिन प्रबल पितृदोष कैसे बनता है? तो एक ग्रहों की युति छठे स्थान के अंदर जो रोग और शत्रु का कारक, 8वां स्थान आयुष्य का और 12वां स्थान खर्च का, तो उन स्थानों में यह ग्रह होते हैं तो प्रबल पितृदोष बनते हैं। ज्यादा और गहराई से देखे तो चंद्र 5 डिग्री का है, राहु 7 से 10 डिग्री का है, तो प्रबल पितृदोष है। तो आपके जीवन में उनके कारण समस्या आती रहती है। उसके बाद दूसरा, श्रापित दोष कैसे बनता है? शनि राहु और शनि केतु साथ में बैठे हैं एक ही स्थान में, तो श्रापित दोष बनता है। फिर से वही बात दोहराऊंगा, छठे स्थान के अंदर, 8वें स्थान के अंदर और 12वें स्थान के अंदर बैठे हैं तो प्रबल श्रापित दोष बनता है। उसके कारण जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे श्रापित दोष यानी हमने किसी का बुरा कर दिया, किसी का खराब कर दिया, तो वह नहीं, लेकिन हमारे पितरों के कर्म के अधीन वह हमारी कुंडली के अंदर श्रापित दोष बनकर आता है, तो उनका निदान अवश्य करवाना चाहिए, विधि विधान करवाना चाहिए। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते तो हमें पूछते हैं कि आपके पिताजी को या दादाजी को यह बीमारी थी, जैसे डायबिटीज होती है, बीपी होती है, कैंसर, चर्म रोग, तो वो हमारे जीवन में आने की संभावना बढ़ जाती है। उसी तरह से हमने यह श्रापित दोष है या पितृदोष है, उसका विधि विधान नहीं करवाया, उसका निराकरण नहीं करवाया, तो हमारे जीवन में वही समस्या आती है और हमारे बच्चों के जीवन में भी वही दोष आने की संभावना बढ़ जाती है। पितृदोष कैसे बनता है? तो पितृदोष खाली पितृदोष ही नहीं, लेकिन हमने माता का दोष कर दिया, बहन का दोष कर दिया, भाई का दोष कर दिया, ब्राह्मण का दोष कर दिया, तो वही पितृदोष के स्वरूप में हमारी कुंडली के अंदर आता है या हमारे जीवन के अंदर आता है। अगर हमारे परिवार के अंदर किसी प्रकार के एक्सीडेंटली किसी छोटे व्यक्ति की मृत्यु हो गई, या किसी ने सुसाइड कर लिया, कोई जल में डूबकर गिर के मृत्यु हो गया, या किसी ने अग्नि स्नान कर लिया, किसी की हत्या हो गई, तो वही उसके पीछे कोई भी तर्पण पिंडदान जैसा विधि विधान नहीं हुआ, तो वही पितृदोष के स्वरूप में हमारी जीवन में या हमारी कुंडली में आते हैं। तो वह पितृदोष का निराकरण के लिए हमें तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, और नारायण बलि और पंचबलि का विशेष महत्व बताया गया है। भूत बलि, प्रेत बलि, सर्प बलि, नीलोद्वाह और नारायण बलि, उनके ऊपर जो श्रीमद् भागवत सप्ताह का मूल 18,000 श्लोक है उनका पाठ करवाने से या भागवत सप्ताह का पारायण करवाने से यह पितृदोष समूल से नाश होता है। तो यह पितृदोष से मुक्ति के लिए हमें यह उपाय करने चाहिए, तो हमारे जीवन के अंदर सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति बनी रहेगी और भगवान की कृपा बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।